नमस्कार। आज हम एक ऐसी सोच की गहराई में उतर रहे हैं जो सच्ची अमीरी को महज दिखावे से बिल्कुल अलग करती है। हाँ। ये बातचीत आधारित है। दिलचस्प। तो एक बुनियादी सवाल मन में आता है, वॉरेन बफेट जैसे बेहद अमीर लोग जिनके पास अथाह दौलत है, अक्सर इतना सादा जीवन क्यों चुनते हैं? सही। वो अपने पैसे का दिखावा करने से क्यों बचते हैं? तो चलिए इस सोच को जरा खोलकर समझते हैं। आज हम इसी दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज के दौर में ये कितना मायने रखता है। बिल्कुल। हम उन लोगों के बीच का फर्क समझने की कोशिश करेंगे जो चुपचाप करोड़पति बन जाते हैं और उन लोगों के बीच जो महंगी चीजों का दिखावा तो करते हैं पर शायद अंदर से आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमीरी को सिर्फ बैंक खाते में जमा रकम या बड़ी बड़ी संपत्तियों से आंकना वो अधूरा है। हाँ, असल में ये एक मानसिकता है, जीवन जीने का एक नजरिया है। बिल्कुल। हमारी आज की पड़ताल इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि कैसे किसी की सोच और उसका व्यवहार सच्ची दौलत को परिभाषित करते हैं, न कि सिर्फ बाहरी चमक दमक या दिखावा। बिल्कुल। तो शुरुआत वॉरेन बफे के नजरिए से करते हैं। उनकी नेटवर्थ खरबों में है, लेकिन उनका रहन सहन वो बेहद सामान्य है। हाँ, ये तो है। क्या आप यकीन करेंगे कि वो आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में करीब $31,500 में खरीदा था। अरे वाह, 1958 से 60 साल से ज्यादा समय से एक ही घर में। कोई आलीशान महल नहीं, कोई भव्य बंगला नहीं। ये सादगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? हाँ, और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है जैसा आपने कहा, ये उनके गहरे सिद्धांत को दर्शाता है। ये दिखाता है कि उनके लिए स्थिरता, अपनी जड़ों से जुड़ाव और बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी सुकून मायने रखता है। सही। उस घर में रहना शायद उन्हें जमीन से जुड़े रखता है, उन्हें याद दिलाता है कि असली मूल्य चीजों में नहीं, जीवन जीने के तरीके में है। और उनका एक मशहूर कथन है जो इसी सोच को पुख्ता करता है, अगर आप वो चीजें खरीदते रहेंगे जिनकी जरूरत नहीं है तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी जरूरत है। हाँ, ये बहुत सुना है। मतलब साफ है, अमीर दिखने की कोशिश करने के बजाय अमीर बनने पर ध्यान लगाओ। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो बफेट जैसे लोगों के लिए पैसा सिर्फ रुतबा दिखाने का जरिया नहीं है, ये आजादी का प्रतीक है। आजादी, हाँ। वो जानते थे कि लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए पैसा उड़ाने से कहीं बेहतर है उसे समझदारी से निवेश करना। क्यों? क्योंकि दिखावा शायद कुछ पल की तारीफ दिला दे, लेकिन सही निवेश वो जीवन भर की आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है। ये कुछ पलों की झूठी खुशी बनाम लंबे समय की सच्ची आजादी का चुनाव है एक तरह से। अब यहाँ एक खास बात सामने आती है, खासकर आज के जमाने को देखते हुए। ऐसा लगता है जैसे समाज में अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने की एक होड़ सी मची है। हाँ, ये तो बहुत दिखता है। सोशल मीडिया पर नजर डालें तो महंगी गाड़ियों, नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़ों और शानदार रेस्टोरेंट्स की तस्वीरों की भरमार है। कैप्शन अक्सर होता है, अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल। और ये चलन एक तरह का दबाव भी बनाता है ना? हाँ। लोग महसूस करने लगते हैं कि अगर वो ये सब नहीं दिखा रहे हैं तो शायद वो पीछे रह गए हैं या कमतर हैं। हाँ। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, इस बाहरी चमक दमक के पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। मतलब कई बार जितना बड़ा दिखावा होता है, बैंक अकाउंट उतना ही खाली होने का अंदेशा रहता है। बिल्कुल। ये याद रखना जरूरी है कि सच्चा सम्मान दिखावे से नहीं, बल्कि आपके वास्तविक मूल्य, आपकी काबिलियत से आता है। सही कहा। बफेट का एक और कथन है जो इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर आप अपने पैसे को आपके लिए काम करना नहीं सिखाते तो जिंदगी भर आपको पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, ये दो रास्तों का फर्क साफ करता है। एक रास्ता है पैसे को ऐसी जगह लगाना जहाँ वो बढ़े, यानी निवेश करना। और दूसरा रास्ता है उसे खर्च करके बस अमीर होने का भ्रम पैदा करना। सही। जब दुनिया अमीर दिखने पे पैसा खर्च कर रही थी, बफेट उसे बढ़ाने के तरीके सीख रहे थे। एग्जैक्टली। और यहीं पे सादगी, जिसे कई बार कमजोरी समझ लिया जाता है, असल में एक बड़ी ताकत बन के सामने आती है। ताकत, हाँ। बफेट ने इसी सादगी को अपनी शक्ति बनाया। स्रोत के मुताबिक असली अमीरी वो नहीं जो आंखों से दिख जाए, अच्छा, बल्कि वो एक अंदरूनी एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, ये बाहरी चमक दमक के बजाय अंदरूनी मूल्य और संतुष्टि पर ध्यान देने से आती है। सच्ची दौलत महसूस की जाती है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता। अब इस विचार पर आते हैं कि पैसा छुपाना क्यों जरूरी है। जैसा कि वीडियो का शीर्षक भी कहता है, यहाँ ये समझना जरूरी है कि पैसा छुपाना
इसका मतलब उसे किसी तिजोरी में बंद करके रखना या छिपाना नहीं है। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इसका असली मतलब है अपनी वित्तीय स्थिति, अपने बड़े लक्ष्य और अपनी आय के स्रोतों के बारे में थोड़ी समझदारी बरतना, मतलब विवेक रखना। विवेक रखना, ठीक है। यानी हर किसी को इनके बारे में बताने से बचना। बिल्कुल, ये विवेक रखने की बात है, अपनी निजी वित्तीय जानकारी को सार्वजनिक ना करना। लेकिन सवाल उठता है, क्यों ऐसा करने की क्या जरूरत है? स्रोत इसका कारण बताता है कि लोग अक्सर आपकी स्थिति या आपके लक्ष्यों को समझेंगे नहीं। वो बस अपनी राय बनाएंगे या आपको आंकेंगे, जज करेंगे। अच्छा। जैसा बफेट कहते हैं और स्रोत में जिसका जिक्र है, यानी जो पैसा चुपचाप बढ़ता है वही लंबे समय तक टिकता है। चुपचाप बढ़ता है। जब आप हर किसी को अपनी कमाई और अपने प्लान बताने लगते हैं तो अनजाने में आप खुद को कई तरह के जोखिमों में डाल सकते हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है कि वो जोखिम क्या हो सकते हैं। देखिए, जब आप अपनी सफलता या योजनाओं का डिंडोरा पीटते हैं तो कई तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। जैसे कि स्रोत के अनुसार कुछ लोग ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं, कुछ बिना मांगी सलाह दे सकते हैं जो शायद आपके लिए सही ना हो। हाँ, ये तो होता है। और कुछ लोग जाने अनजाने आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। लोगों की नजर लग सकती है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, नजर लगना, ये भी एक पहलू है। इसलिए बफेट का नियम साफ है, अपनी सफलता को महसूस करो पर उसका दिखावा मत करो। मतलब जब लोगों को ठीक ठीक पता ही नहीं होगा कि आपके पास क्या है या आप क्या करने वाले हैं, तो वो उसमें रुकावट कैसे डालेंगे? बिल्कुल। इस लिहाज से देखें तो आपकी खामोशी ही आपकी सुरक्षा बन जाती है। स्रोत इसे सच्ची अमीरी का पहला राज कहता है, विवेक और गोपनीयता। हाँ, ये साइलेंस इज योर सिक्योरिटी वाली बात है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने से आप बाहरी नकारात्मकता और हस्तक्षेप से बचते हैं। सही। आप बिना किसी दबाव के अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये आपको मानसिक शांति भी देता है। स्रोत में कुछ और जाने माने लोगों के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे रतन टाटा, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी। इन सभी के पास अपार संपत्ति है, प्राइवेट जेट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ उनकी लग्जरी चीजों से नहीं है। सही है। लोग उन्हें उनके काम, उनके विजन और कई मामलों में उनकी सादगी या जमीन से जुड़े रहने की वजह से ज्यादा जानते और सम्मान देते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान दिखती है, असली ताकत अक्सर खामोशी में होती है। खामोशी में जितना ज्यादा आप बोलते हैं, अपनी योजनाओं और सफलताओं का बखान करते हैं, उतना ही आप खुद को दूसरों के सामने उजागर करते हैं। हाँ। और जितना आप उजागर होते हैं, दूसरों के लिए आपको समझना, आपकी कमजोरियों को भांपना और शायद आपको नीचे खींचना उतना ही आसान हो जाता है। बफेट की सादगी सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं थी, ये उनके मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का नतीजा थी, ना कि दिखावे पर। मूल्य सृजन, वैल्यू क्रिएशन। हाँ, और शायद यही वजह है कि वो सिर्फ अमीर नहीं है बल्कि एक सम्मानित अरबपति हैं। उनका सम्मान सिर्फ उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनकी सोच और जीवन जीने के तरीके से भी आता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर कोई सच में अमीर बनना चाहता है तो स्रोत का संदेश बहुत स्पष्ट है, दिखावे की दौड़ से बाहर निकलें। बिल्कुल। पैसे को सिर्फ स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करना बंद करें, उसे अपनी आर्थिक आजादी हासिल करने का एक जरिया बनाएं। हाँ, एक टूल की तरह। पैसे को दिखावे में जलाने से बचना जरूरी है, क्योंकि वो आपको असलियत में आगे नहीं ले जाएगा। और ये सिर्फ बड़ी रकम की बात नहीं है, ये सिद्धांत हर स्तर पर लागू होता है। हर स्तर पर। हाँ, चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, पैसों को लेकर आपकी सोच और आपके निर्णय ही आपकी वित्तीय दिशा तय करते हैं। सही। दिखावे पर खर्च करने की प्रवृत्ति किसी को भी कर्ज में ढकेल सकती है, जबकि बचत और निवेश की आदत धीरे धीरे संपत्ति बना सकती है। स्रोत की सलाह भी सीधी है, अपनी कमाई हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने निवेश की योजनाएं सबके साथ साझा करने से बचें। हाँ, ये जरूरी है। अपने सपनों को दुनिया के सामने लाने से पहले उन्हें चुपचाप हकीकत में बदलने पर काम करें। जैसा बफे कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हाँ। स्रोत ने इसे यूं समझाया है, जितना चुप रहकर सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। सीखने की प्रक्रिया शांत और निजी होनी चाहिए। बिल्कुल। खामोशी और थोड़े रहस्य में एक अलग ही ताकत होती है। जैसा स्रोत में कहा गया है, साइलेंस मेक्स यू मिस्टीरियस एंड मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। खामोशी आपको रहस्यमयी बनाती है और रहस्य से ताकत पैदा होती है। जब आसपास के लोग शोर मचा रहे हों, दिखावा कर रहे हों, तब चुपचाप अपने काम में लगे रहना ही आपको भीड़ से अलग करता है। हाँ। यही फर्क है उस शोर मचाने वाली भीड़ और चुपचाप आगे बढ़ने वाले विजेता में। भीड़ और विजेता।
तो अंतिम सार यही है कि असली पैसे वाले वो नहीं होते जो सबको प्रभावित करने में लगे रहते हैं, मतलब इम्प्रेस करने में। हाँ। बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं। सही। ये दिखाना उतना जरूरी नहीं है कि कोई क्या कमा रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या बन रहा है, क्या सीख रहा है और कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। क्या बन रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, अमीरी सोशल मीडिया की पोस्ट्स या महंगी चीजों से तय नहीं होती, वो आपकी सोच और आपकी मानसिकता से बनती है। पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरी और व्यवहारिक सोच है। बहुत खूब। तो आज हमने वॉरेन बफेट जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए दिखावे के बजाय असलियत पर, यानी सार पर ध्यान केंद्रित करने की समझदारी को टटोला। हाँ, एक महत्वपूर्ण चर्चा रही। जैसा कि स्रोत सामग्री पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं में उजागर किया गया है, सच्ची दौलत बनाने का रास्ता अक्सर खामोश, विवेकपूर्ण और लगातार सीखते रहने का होता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। हाँ। अगर असली दौलत चुपचाप बनाई जाती है तो आज अपनी वित्तीय समझ या स्थिरता को बेहतर बनाने की दिशा में ऐसा कौन सा छोटा खामोश कदम उठाया जा सकता है जिसे कोई और ना देखे, लेकिन जो भविष्य में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता